हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित एक अन्य टाइप पर यानी चर्चा करेंगे, एक नए टाइप पर चर्चा करेंगे और क्लास 7 के माध्यम से आज हम लोग ध्यान देंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। अब ध्यान देंगे, हम आज पहले सवाल पर चर्चा करते हैं और कैसे आसानी से सवाल को कवर कर लेते हैं। तो आप अपने मंजिल को पाने के लिए हर एक प्रयत्न को जारी रखिए और एक सूत्र में बांध के प्रयत्न करते रहिए। तो ध्यान देंगे, पहला सवाल, एक व्यक्ति ने दो वस्तु 990 रुपया प्रत्येक की दर से बेची। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसे एक लंबा से भी बनाया जा सकता है, एक शॉर्ट से भी बनाया जा सकता है। जब विक्रय मूल्य समान और लाभ या हानि परसेंटेज समान और उसके लाभ या हानि का प्रतिशत जब पूछ रहा है तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? पहला मुझसे 10% का लाभ हुआ, कितना हुआ? 10%। दूसरा में क्या हुआ? 10% का हानि हुआ, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ? तो हमेशा हानि होता है। इस परसेंटेज के बदले में हम यहाँ 100 ले आते हैं। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया? हानि प्रतिशत बराबर हमारा 1 की हमारा आंसर हो गया। कितना हानि हुआ? 1% हानि हुआ। कितना हुआ? 1%। इस तरह के सवाल को हम आसानी से ऐसे कवर करके और आसान ही हार्ड सवाल को आसान बना के चल सकते हैं। आइए अब दूसरे सवाल की ओर चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल हम देखेंगे, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 15,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेची। यदि पहले पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% का हानि हुई तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब सवाल सेम है, केवल वैल्यू चेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। पहले विक्रय मूल्य 990 रुपया का चर्चा किया था, अब और यानी 15,000 का चर्चा किया है। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या होगा? हानि और प्रतिशत बराबर पहला में 20%, फिर दूसरा में 20%, यानी 20% पहले में लाभ होता है, दूसरे में 20% हानि होता है। अगर 1% हटाए तो इसके बदले में बटा हम 100 लिखेंगे। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, यानी 2 गुना 2 प्रतिशत है तो प्रतिशत कितना हो गया? 2 दूनी 4%, यानी हानि कितना हो गया? 4%। या हानि प्रतिशत बराबर 4। कितना हो गया? 4। ये हमारा आसान तरीका से आंसर बन जाएगा। इसको हम हार्ड तरीका से भी बना सकते हैं। आइए हम तीसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं बेची। पहला वस्तु का भी विक्रय मूल्य 12,000, दूसरा का भी 12,000। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% का हानि हुई। यहाँ तक सवाल सेम है। उसे कुल कितना रुपए की हानि हुई? हानि प्रतिशत पूछता तो 20-20 था तो 4% हानि होता। ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको पैसा में वैल्यू मान पूछा है। क्या पूछा है? जो वैल्यू जो है उसका पैसा में मान पूछा है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं और कैसे आसानी से बनाते हैं। ध्यान देंगे कि SP1 बराबर 12,000, पहला SP 12,000, SP2 बराबर 12,000। एक को 12 में 1000 में बेचा तो दूसरे को भी 12,000 में ही बेचा है। एक पर क्या होगा? प्रॉफिट हुआ 20%, एक पर लॉस हुआ 20%। अब क्या कह रहा है? तो दोनों का CP अलग अलग होगा, इसीलिए CP1 और CP2 इसको निकालना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ निकालते हैं 100% बराबर x, 20% लाभ हुआ है तो 120% बराबर कितना हो जाएगा? 12,000। अगर देखें तो
20 छक्का 20 से 20 25 100 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। यहाँ अगर कटता है तो काट दे 6 दूनी 12 यानी 2000 में कट गए। इधर क्रॉस गुना किए तो x आया, इधर गुना किए तो 2 पचे 10 यानी कितना आया x बराबर CP1 बराबर कितना आया 10 आया। इसी तरह अब CP2 हम निकालते हैं तो 100% बराबर यहाँ भी x होगा। इसमें लॉस 20% हुआ है तो 80% बराबर कितना हो जाएगा 12000। ई कटेगा 20 पचे 100, ई कटेगा 20 चौका 80। अब देखिए ई भी कटेगा 4 से 4 तिया 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये x बराबर कितना आ गया हमारा 3 पचे 15000 यानी CP2 बराबर कितना हो गया 15000। तो यहाँ लिखेंगे CP2 बराबर 15, CP1 बराबर हमारा 10000। तो कुल CP क्या हो जाएगा, कुल CP बराबर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 25000। अगर हम कुल SP देखें, कुल SP बराबर क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 दूनी 24000। तो हमको क्या किए 25000 में खरीदे और 24000 हमको बेचे तो कितना हानि हुआ, तो हानि बराबर हमारा 1000। कितना हुआ 1000, ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, SSC बैंकिंग, तो आप अपने तैयारी को लगातार करते रहें और एक दूसरे से आकलन करें कि जो अन्य व्यक्ति तैयारी कर रहा है वो हमसे कितना आगे है और हम उससे कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं। जब एक दूसरे से आकलन करते हुए तैयारी को जोर शोर से करेंगे तो सफलता कहीं ना कहीं आपके कदम अवश्य चुनेगी। तो आइए हम देखते हैं अगले सवाल। किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने पर, यानी SP की चर्चा क्या किया है, 75 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो माना कि CP बराबर x, तो लाभ बराबर क्या हो गया x%, लाभ बराबर x%, उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का CP ज्ञात करना है यानी x के वैल्यू निकालना है। ध्यान देंगे कि अगर मान लिया जाए लाभ, लाभ क्या दिया हुआ x%, किसका, इसका, तो पहले हम लाभ निकालेंगे वैल्यू में, क्या में, वैल्यू में। तो x का x% बराबर कितना हो जाएगा, यानी x² बटा 100। ये हमारा लाभ निकल गया वैल्यू में, ये परसेंटेज में था, ये वैल्यू में। अब SP बराबर होता है CP प्लस लाभ। तो CP का मान कितना है x, x² बटा 100, ये 75। SP कितना दिया हुआ है 75। अगर हम लोग देखें तो यहाँ गुना करें तो ये 100 LCM हुआ, 100x प्लस x² बराबर 75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x² प्लस 100x बराबर 7500। अगर हम लोग ध्यान दें बराबर किधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, या माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 इधर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं -7500 बराबर 0। अब देखिए जोड़ने में हम लोग, अगर ये बड़ा शब्द है, इधर 2 0 है, इधर भी, तो अगर हम लोग चाहेंगे कि इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, तोड़ने में बहुत परेशानी होता है इस तरह में बहुत सारे स्टूडेंट को। तो हम लोग आसानी से ध्यान देंगे, आसानी से ध्यान देंगे और आसान तरीकों से हम लोग तोड़ भी देंगे। अगर हम लोग देखें तो 15 पचे 75, 15 पचे 75। अगर x² यानी 150 x माइनस 50x, यानी 150 में से 50 घटाएंगे तो 100 आएगा, आएगा -7500। और 50 और 150 प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी 7500। अब देखें x के कॉमन, x प्लस 150 माइनस x के माइनस 50 के कॉमन, यानी x प्लस 150 बराबर 0। x प्लस 150 आया बराबर 0, तो x बराबर -150।
तो ये माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं। दूसरा क्या आता है, x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ 50, तो आंसर हमारा कौन हुआ 50, यानी प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला नहीं होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य क्या है। सवाल सेम है, वैल्यू केवल चेंज किया हुआ है, सवाल सेम है, वैल्यू चेंज किया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा SP 144 हो जाएगा। अगर माना कि CP हम x माने हैं तो लाभ भी हमारा x% होगा। फिर x का हम x% निकालते हैं तो x² बटा 100 आता है। ये हमारा लाभ वैल्यू में आ गया, ये लाभ हमारा प्रतिशत में था। अब क्या होता है, SP बराबर हम लोग जानते हैं कि CP प्लस लाभ होता है, तो SP कितना है 75, CP कितना है हमारा x, लाभ है x² बटा 100। अगर हम लोग देखें तो 100 LCM आएगा, यानी 100x² 100x प्लस x² होगा बराबर 144 होगा, 144। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखते हैं x² प्लस 100, x माइनस में आ जाएगा 144 में डबल 0 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है कि कैसे हम लोग तोड़ें कि गुना करने में हमारा 144 हो और ये 100 हो, तो इसको भी गुणनखंड हमको लगाना है। जब तक हम गुणनखंड नहीं लगाएंगे तब तक ये तोड़ने में कठिनाई ही होगा। क्या होगा, कठिनाई ही होगा। अगर हम लोग देखें तो ध्यान देंगे, x², अब ये 100 जोड़ने में या घटाने में किसी संख्या से अगर घटा रहे हैं, मान लीजिए 50 से हम 20 घटा रहे हैं, तो 50 से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 30 होगा, और 50 और 20 गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 और 20 गुना करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा। तो उसी तरह हमको यहाँ गुना करने में 14400 को लाना है और घटाने में 100 को लाना है। वैसा ही संख्या को हमको चुनना है, वैसा ही संख्या को हमको चुनना है जो अगर हमको घटाने में कितना आ जाए। तो हम लोग ध्यान देंगे, यानी बर बढ़ा चौवाल से तो हम लोग को लाना यहाँ कितना है 100। अगर हम लोग देखें तो 18 8 चौवाल से 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 आएगा, और ये गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो लिखेंगे 180x माइनस 80x माइनस 144 डबल 0 बराबर 0। अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो x के कॉमन x प्लस 180, फिर माइनस 80 के कॉमन x प्लस कितना हो जाएगा 180 ही बचेगा बराबर 0। x प्लस 180 बराबर 0, ये हमारा पहला आया। x माइनस 80 बराबर 0, ये हमारा दूसरा आया। इसको निकालते हैं तो x माइनस 180 आएगा, तो माइनस वाला ये आंसर होगा ही नहीं। अगर देखें तो x बराबर 80 आया, तो प्लस वाला हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ 80 हुआ। क्या हुआ 80। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि हुई जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी SP भी हमारा क्या है, SP बराबर 24 है। अब देखेंगे तो CP बराबर क्या हो जाएगा x, हानि 1%। क्या कह रहा है कि जितना में बेच रहे हैं हम वस्तु को, यानी वस्तु का मान लिया जाए कि हम 24 रुपया में बेच रहे हैं, तो जितना क्रय मूल्य था उतना ही प्रतिशत हमको हानि भी प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि भी प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, तो हानि हम लोग वैल्यू में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x का x%। अब देखिए x² बटा 100 वैल्यू में हानि हुआ। SP बराबर क्या होता है, SP बराबर यानी क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो SP बराबर CP माइनस हानि। अगर हम लोग देखें तो CP कितना है x माइनस x² बटा 100, SP है 24। अगर हम लोग देखें तो फिर 1 और 100 तो LCM 100 आया, 100x
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 24। अब यहाँ देखें, ध्यान देंगे कि क्या होगा, ये माइनस में है। अब यहाँ से इसको माइनस को हम हटाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x, तो अब क्या होगा कि 2400। ये माइनस से अगर यहाँ हम काटते हैं तो ये हमको माइनस में हो जाएगा और ये माइनस हट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 100x, इसको प्लस में ले आएंगे 2400 बराबर 0। अब इसको हमको निकालना है कि जोड़ने में कितना होना चाहिए, जोड़ने में 100 और गुना करने में कितना होना चाहिए, तो गुना करने में हमको 24। अब कितना जोड़ेंगे तो -40 और -60, यानी 60-40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। जब दोनों को माइनस में होगा तभी माइनस में 100 आएगा। तो एक्स स्क्वायर -40x -60x प्लस 2400 बराबर 0। x से कॉमन x -40 -60 के कॉमन x -40 बराबर 0। एक अब हम लोग देखें तो x -40 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर 40 आया। अगर दूसरा देखें तो x -60 बराबर 0, तो x बराबर 60। अब दोनों कंडीशन हो गया, क्या हो गया, x बराबर 60 भी आंसर हो सकता है, 40 भी आंसर हो सकता है। तो अब हम सवाल को ऑप्शन के अनुसार चूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार। ए बी, अगर ए 40 और बी 60 दिया है और सी नंबर ऑप्शन में ए बी दोनों दिया है तो ये भी दोनों मारेंगे। अगर 40 और 60 में से कोई एक दिया है तो कोई एक मार के निकलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।